एंड हम सब जानते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स होती है एक क्वांटम लेवल पे ब्रेक डाउन कर जाती है। ऑन दी अदर हैंड क्वांटम मैकेनिक्स को अगर हम चाहें मैक्रोस्कोपिक रेल्म्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं विद द रिस्पेक्टिव पोटेंशियल्स। जैसे ग्रेविटी के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट फॉलिंग एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उस पोटेंशियल के लिए भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड एवरीथिंग विल जस्ट बी कंसिस्टेंट। लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स को हमें क्लासिकल रीजन्स में अप्लाई करना है तो हमें क्लियरली पता है कि हमें अगर क्लासिकल रिजल्ट्स चाहिए जैसे न्यूटनियन मैकेनिक्स को डिराइव करना है एज अ स्पेशल केसेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्लासिकल फिजिक्स में कभी कभी भी हमें कि ये कांस्टेंट एच बार या फिर एच इटसेल्फ जो कि विच इज द मॉडिफाइड द रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट द प्लैंक्स कांस्टेंट इटसेल्फ रिस्पेक्टिवली नहीं दिखता है। वेल ये जो एच बार टर्म होता है या फिर एच टर्म होता है ये एक्सप्लिसिटली हर इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में प्रेजेंट होना चाहिए, हर सिचुएशंस में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि यही डिफरेंशिएट करता है क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स को। एंड इट डिफरेंशिएट्स इन सच अ वे कि अगर आप किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स के सिचुएशन को कभी भी एनालाइज करते हो वहां पे आपको हमेशा ये एच बार टर्म दिखता ही दिखता है। जो भी हमारी वेव फंक्शन की कैलकुलेशंस होती हैं इस एच बार टर्म पे डिपेंड करती हैं। दिस जस्ट शोज, क्योंकि इसकी वैल्यू भी काफी छोटी होती है, दिस जस्ट शोज कि हम लोग क्वांटम रेल्म में डील कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर यहीं पे जो भी हमारे क्वांटम स्टेट्स हैं या फिर जो भी हमारा सिस्टम है यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं, जो एक्शंस हो रहे हैं या फिर जो एनर्जी वैल्यूज के साथ हम लोग डील करें, अगर ये जो हमारी वैल्यूज हैं, ये जो सिस्टम या एक्शंस है, दीज आर वेरी मच ग्रेटर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग वट एवर काइंड ऑफ टर्म यू हैव दैट कंटेन्स एच बार या फिर एच इन इट, तब यहाँ पे इस एच बार को हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं कि इट अप्रोचेस जीरो। मतलब हम लोग एक इतने बड़े रेल में काम कर रहे हैं कि ये जो मॉडिफाइड प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मैटर नहीं करती। एंड जब हम लोग यही लिमिट लगाते हैं तो यही क्वांटम सिस्टम एक क्लासिकल सिस्टम बन जाते हैं। दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स से हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स डिराइव कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर फ्रेमवर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम by just having this limit कि the Planck's constant or the reduced Planck's constant approaches zero। तो यहाँ से एक बहुत ही important distinction point हमें मिल सकता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के किसी भी सिचुएशन में अगर हमें दिखता है तो किसी इक्वेशन को एनालाइज करते हैं वहां पे कभी हमें Planck's constant नहीं दिखता है, क्योंकि that is nothing but this special case of quantum mechanics applied to that particular system or whatever you want to call it। क्वांटम मैकेनिक्स में ये हमेशा एक्सप्लिसिटली वहां पे प्रेजेंट होते हैं एंड दिस शोज यू कि आप एक्चुअल में क्वांटम रेल्म्स में डील कर रहे हो एंड यू हैवंट टेकन ए स्पेशल केस, बट दिस इज अगेन जस्ट द जनरलाइजेशन ऑफ द आइडियाज ऑफ द लॉज ऑफ नेचर दैट गवर्न आवर यूनिवर्स।